कैथार्टिक, कैथार्टिक नेक्स्ट टॉपिक है कैथार्टिक। वी स्टार्ट। कैथार्टिक जो होते हैं दे आर सैलाइन परगेटिव या परगेटिव के नाम से जाना जाता है। दीज आर एजेंट होते हैं दैट क्विकर एंड इंक्रीज द इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल, उसका इवैक्यूएशन को बॉवल को बढ़ा देते हैं, इसीलिए नोन एज ये कैथार्टिक कहलाते हैं। The person is constipation, तो दे आर यूज कैथार्टिक। कैथार्टिक जो करते हैं उसके इवैक्यूएशन को बॉवल को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो जो है डाइजेशन बढ़ जाता है उससे। कैथार्टिक को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज का है। दे आर जो कैथार्टिक होते हैं दैट टू इजी डिफेक्शन इन पेशेंट विद पेनफुल हेमोरॉइड या अदर रेक्टल डिसऑर्डर and avoid excessive staining and concurrent increase in abdominal pressure in patient with hernias, जो hernia patient हैं उनको देना, to avoid potential hedargias during the defection in patient with hypertension, hypertension blood pressure ज्यादा बढ़ जाता है, सेरेब्रल कोरोनरी या अदर आर्टियल डिजीज हो जाती है, वहां पर इस हम कैथार्टिक को यूटिलाइज करते हैं। जब हमारे जो दयाल जो कैथार्टिक होते हैं, जो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वहां पर भी हम इसको कैथार्टिक का यूज करते हैं। दे आर रिलीव करता है ये। और क्या करता है, दे आर रिमूव सॉलिड मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइन प्रायर टू सर्टेन रो एंटेरियो जीनोग्राफिक स्टडी। जब हम रीएंट्रोग्राफिक स्टडी करते हैं तो सबसे पहले सॉलिड मटेरियल को इंटेस्टाइन रिमूव करने के लिए हमको कैथार्टिक जरूरी देना होता है, जिससे कि वो इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए। तो ये जो यूज है तो वहां पर हम इनको या तो आप एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है वहां पर भी ये रिलीव करता है। रो एंटेरियोग्राफी स्टडी की जाती है तो वहां पर दिया जाता है, जिससे कि ये जो सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें इंटेस्टाइन में, उसको रिमूव करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। दूसरा होता है कैथार्टिक होते हैं या लैक्सेटिव होते हैं, शुड बी योर्स। जो लैक्सेटिव होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, कैथार्टिक क्या स्ट्रांग होते हैं और लैक्सेटिव नॉट स्ट्रांग होते हैं। लैक्सेटिव शुड बी ओनली यूज शॉर्ट टर्म थेरेपी एज ए लॉन्ग यूज may lead to loss of spontaneous vowel rhythms upon which normal evacuation depend, causing patient to become depending on laxative is called laxative effect। ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम जो आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए यूटिलाइज करना है वहां पर हम केवल लैक्सेटिव यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन इज इनफ्रेक्वेंट या डिफिकल्ट इवैक्यूएशन फीसेस। जो फीकस में निकलने में प्रॉब्लम आती है वहां पर हम उसको हम जो है कॉन्स्टिपेशन, इन फ्रेक्वेंटली या डिफिकल्ट इवैक्यूएशन हो रहा है फीसेस का, उसको हम जो है कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इट मे बी ड्यू टू पर्सन रेजिस्टेंटिंग नेचुरल अर्जी टू डिफिकेट या कॉज फीकल मटेरियल रिमेन इन कॉलम लूज टू लूज द फ्लूइड एंड बिकम ए रिलेटिवली ड्राई या हार्ड। जब फीसस हार्ड हो जाता है या ड्राई हो जाता है, उस केस को जो है हम जो है डिपॉजिट हो जाता है, उस केस को हम जो है कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होता है जिसके कारण इंटेस्टाइन टर्नरी हो जाती है, जिसके कारण इमोशन हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल स्पाम हो जाता है, एंड कोई ड्रग लेते हैं उसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर हम कोई डाइट ज्यादा खा लेते हैं तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वहां पर हम जो है परगेटिव को या लैक्सेटिव को यूटिलाइज करते हैं। क्या हुआ, पर्सन को इंटेस्टाइनोटॉमी हो गई या इंटेस्टाइन स्पाम हो रहा है, या हम ज्यादा खा लेते हैं, कोई ड्रग ने रिएक्शन कर दी, जो फिकल मटेरियल है वो रिमूव नहीं हो रहा है बॉडी से, तो वहां पर हम इनको यूटिलाइज करते हैं इन लैक्सेटिव को। ये लैक्सेटिव होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। लैक्सेटिव 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, बल्क फॉर्मिंग, इमोलिएंट एंड सैलाइन कैथेटर।
ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं स्टिमुलेंट, बल्क फॉर्मिंग, इमोलिएंट एंड सैलाइन कैथार्टिक। जो स्टिमुलेंट होते हैं, जो स्टिमुलेंट कैथार्टिक होते हैं या लैक्सेटिव होते हैं, ये जो है स्टिमुलेंट जो लैक्सेटिव होते हैं, ये स्टिमुलेंट एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन ट्रैक्ट पर अटैक करते हैं, जिसके कारण इंक्रीज द पैरास्टैटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेंट क्या करते हैं, ये लोकल एक्ट करते हैं बाय लोकल इरिटेशन करते हैं ऑन इंटेस्टाइन, जिसके कारण ये पैरास्टैटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम जो यूज करते हैं, कैस्टर ऑयल यूज करते हैं, कोलामेक यूज करते हैं, एलोवेरा यूज करते हैं, ये आपने कायम चूर्ण देखा होगा, दे आर नो कंटेंट सेना पाउडर होता है, तो ये स्टिमुलेंट कैथार्टिक या स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। दूसरे होते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, मतलब फीकस को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे मेड फ्रॉम सेलुलोज या सोडियम कार्बोक्सिलेज या मिथाइल सेलुलोज या करायगम जो होते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बल्क बना लेते हैं। तीसरे होते हैं इमोलिएंट लैक्सेटिव। ये क्या करते हैं, ये एक्ट आइदर लुब्रिकेंट, फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ कंपैक्ट फीकल मटेरियल, या जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट नहीं करते हैं। ये हमारे फीकल मटेरियल होता है, या तो उसको सॉफ्ट कर देंगे या एज ए लुब्रिकेंट का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इजीली बॉडी से रिमूव हो जाए, तो ये वर्क एज ए लुब्रिकेंट का काम करते हैं। तो हम जैसे मिनरल ऑयल्स यूज करते हैं, या डीऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनाइड यूज करते हैं, या फिर एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ये जो है इमोलिएंट लैक्सेटिव। एक क्या करेंगे, फर्स्ट वन, ये जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट नहीं करते, जो बॉडी होती है उसको सॉफ्ट करना, फीकल को सॉफ्ट करना, या फिर वर्क एज ए लुब्रिकेंट का वर्क करते हैं, जिससे कि वो इजीली बॉडी से फीकल मटेरियल रिमूव हो जाए। तो एज ए लुब्रिकेंट का वर्क करते हैं, चिकनाहट बढ़ा देते हैं। चौथे होते हैं सेलाइन कैथार्टिक। जो सेलाइन कैथार्टिक होते हैं उनकी वो क्या करते हैं, वो ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज करते हैं, किसका, जीआईटी का ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज करते हैं, तो जिससे जो फीकल मटेरियल है वो इमीडिएटली रिमूव हो जाता है। ये क्या करते हैं, एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ जीआईटी की जो ऑस्मोटिक लोड है उसको इंक्रीज कर देते, जिसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट होते हैं दे आर उनको ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन होते हैं, ये तो हो गई जनरल कैथार्टिक क्या होते हैं, कैथार्टिक डिफरेंट टाइप के कैथार्टिक लैक्सेटिव कौन कौन से होते हैं, ये आपने देख लिया। इसके बाद आती है ड्रग्स। सबसे पहली ड्रग आती है जो हम यूज करते हैं, इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हमको एज ए कैथार्टिक के रूप में यूटिलाइज की जाती हैं। सबसे पहली है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो होती है, जिसको हम सिनोनिम से कहते हैं सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, जिसको बोला जाता है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2HPO4 एंड 12H2। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जो Na2HPO4 के नाम से या 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहलाते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 354.14 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, इसका अगर कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, तो इसको हम सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट नाम से जाना जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट इनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर वेरी इफ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करते हैं, वेरी इफ्लोरेसेंट होते हैं। तो ये जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं
वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इसको डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को जो है अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो है पायरोफॉस्फेट बना लेता है। ये क्या करता है, अगर हम इसको हीट करते हैं वाटर के साथ तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पायरोफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। या पर हम इसको हीट करते हैं किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको हीट करते हैं, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो है जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बना लेते हैं, दे आर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। यार दे आर बेसिकली दे आर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। एक प्रिपेयर करने के लिए जो ऑर्थोफॉस्फेट उसको रिएक्शन करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को उसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये जो है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट बना लेता है। फ्रॉम और कहां से करते हैं, जो मिनरल फॉस्फाइड होते हैं या बोन एसिड्स होते हैं उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बना लेते हैं। पहला बनाया सोडियम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को क्या किया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के से ट्रीट किया, रिएक्शन कराई तो हमारा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट बन गया और वाटर बन गया। एक तो ये हो गया। दूसरा है बोनेस, जो राख होती है बोन्स की या मिनरल फॉस्फेट्स होते हैं उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाइसोडियम और हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है। जो बोन्स की राख होती है, जो बोन्स को जलाया जाता है, जलाने के बाद जो बचता है वो जो राख होती है बोन्स एश जो होती है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट बनता है। अब आता है हाउ टू यूज, हम इसको डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को कहां यूज करते हैं। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की यूज होता है, इसको हम सैलाइन कैथार्टिक के रूप में यूज करते हैं। अगर पेशेंट विद हाइपर कैल्शियम वहां पर हम जो है एंटी हाइपर कैल्शियम के रूप में, अगर पेशेंट को कोई पेशेंट है अगर इसको हम ओरली दें तो ये वर्क एज ए एंटी हाइपर कैल्शियमिक का वर्क करता है। जो कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो वहां पर हम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट देते हैं तो ये वर्क एज ए एंटी हाइपर कैल्शियमिक का वर्क करता है। दीज जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, दे आर यूज फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यूज करते हैं, एज ए बफरिंग एजेंट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है, जिसको हम बफर में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम पढ़ रहे थे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो जो है वो जो है ये होता है MgSO4। MgSO4 के नाम से जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 246.5 मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 246.50 मॉलिक्यूलर वेट होता है।
इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को चेक करें, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें ये कलरलेस प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होती है। ये क्या करते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, प्रिज्म टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं ये। और क्या होते हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग सल्फ के नाम से जानते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर अगर हम डिसॉल्व करें, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। बट अगर हम इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है सॉल्युबल नहीं होते, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं। जो इट कूलिंग सेलाइन बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो टेस्ट होता है कूलिंग सेलाइन बिटर टेस्ट होता है। दूसरे नेक्स्ट वन होते हैं, पहला कलरलेस प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं सॉल्युबल होते हैं। प्रैक्टिकल इंसॉल्युबल इन अल्कोहल में इंसॉल्युबल होते हैं। इनका टेस्ट सेलाइन होता है, सेलाइन बिटर टेस्ट होता है। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। इसके लिए दो मेथड हैं मैग्नीशियम सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय न्यूट्रलाइजिंग हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम मैग्नीशियम या इट्स ऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं और इसको फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट होता है उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं एंड उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं। आपने क्या किया, सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, जो फिल्ट्रेट आया उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं एंड देन रिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं, दिस नोन एज मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट से, दूसरा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देयर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। पहला मेथड बताया मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट ने क्या किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया। या फिर दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। दूसरा मेथड होता है जो हम कॉमर्शियली बनाते हैं, कॉमर्शियली डेवलप करते हैं, जिसको हम कॉमर्शियली यूटिलाइज करते हैं। उसमें हम करते हैं ऑन कॉमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम डोलोमाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो डोलोमाइट है मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, इसको हम डिसॉल्व करते हैं एंड कैल्शियम सल्फेट जो है डिपॉजिट हो जाता है। जो लिक्विड बनता है उसको हम फिल्टर कर देते हैं, जो फिल्टर आया उसको हम कंसंट्रेट करते हैं और रिक्रिस्टलाइज करते हैं। जो डोलोमाइट होता है उसको हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो जो कैल्शियम सल्फेट बनता है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसको फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट आया उसको कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट करने के बाद उसको रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं एंड दिस नोन एज कैल्शियम सल्फेट बनाने का दियर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब आता है हम कैल्शियम सल्फेट को यूटिलाइज कहाँ करते हैं। पहला आपको बता, दो मेथड बनाए थे, दे आर यूज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। जो कैल्शियम सल्फेट है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी में यूटिलाइज करते हैं। वेट ड्रेसिंग के लिए जो फोड़े हो जाते हैं उसकी वेट ड्रेसिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। सी सिकनेस हो जाती है वहां पर हम यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं,